हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम लोग जो है अपना नया पाठ जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा जो लिखी गई एक कविता है जिसका नाम है उत्साह। और इसके साथ एक और है अट नहीं रही। तो हम ये दोनों ही कवर करेंगे बच्चे। आज का जो 6 सेशन है आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है बच्चे, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। तो ये तो हम लोग अभी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये जो कंटेंट आपको दिया जाता है बेटा पिंक बॉक्स में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाठ का सार। तो ये हम लोग जरूर पढ़ेंगे ताकि आप लोग जो है इससे परिचित रहें। तो ये पाठ का सार है। ठीक है, अब देखिए। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरे करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति की चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखता है। अट नहीं रही कविता फागुन की मत्कता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन व लय लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर व ललित बना दिया है। तो ये बेटा आपको देखा आपने कि पाठ का सार है। और पाठ का सार आपसे क्या कह रहा है कि उत्साह एक आह्वान गीत है। सबसे पहले आपको ये चीज बताई कि कोई भी चीज को अगर हमें क्रांति लानी होती है तो उसके लिए तो ये जो क्रांति की चेतना है वो वो कहीं ना कहीं इस वाली कविता में जो आपके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा बताई गई है। और नई कविता तो जो है बेटा वो फागुन के जो सुंदरता होती है फागुन की बेटा, उसको जो है यहाँ पे आपकी जो अट नहीं रही कविता है ये बताती है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब बच्चे हम लोग फटाफट कविता में आते हैं। कविता हमारे पास है उत्साह। मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपको कोई भी इस तरह की दिक्कत ना आ रहे कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इससे पहले बेटा 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आत्मकथ्य कविता, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। मैंने गा गा के पढ़ा है बेटा आप लोग के लिए। हम लोग इतने एफर्ट्स करते हैं, तो प्लीज हमें जो हमारे एफर्ट्स है उसको अगर बेटा आप लोग एक धन्यवाद देना चाहते हो हमें, तो आप बस लाइक कर सकते हो बेटा वीडियो को। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग उत्साह कविता में। ठीक है, अगर उत्साह कविता में मैं आऊं तो उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है और काफी सुंदर कविता है। ठीक है बेटा, इसमें आपको बहुत मजा आएगा। ऐसी कविता नहीं है कि ये बड़ी बोरिंग है मैम, ये तो कैसी है, समझ में नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत इजी सी है। पढ़ते हैं, पहले पूरी कविता में पढ़ूंगी, उसके बाद बेटा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी। बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के विकल 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 उन्मन थे उन्मन विश्व के निगात के सकल जन, आए आगाध दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो शीतल कर दो बादल गरज। बहुत ही सुंदर कविता आपने यहाँ पे देखी। हम इसकी एक एक करके हम लोग मीनिंग जानेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा बादल। मैं अगर आपको इसकी दो चीजें होती हैं जब आपकी इस प्रकार की जो कविता है, जब आप क्योंकि आप बहुत बड़े हो गए बेटा, बड़ी क्लासेस में कविताओं का जो लेवल है वो भी उसी प्रकार का आएगा। तो मैंने पहले आपको बताया कि कविता एक तो ऊपरी ऊपरी जो अर्थ होता है उनका, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर दूसरा अर्थ इनका होता है प्रतीकार्थक अर्थ, वो भी हम लोग जो है देखेंगे। तो अगर मैं ऊपरी ऊपरी अर्थ देखूं तो बादल गरजो घेर घेर गोल गगन गगन धाराधर हो, इसमें जो कवि है सिर्फ और सिर्फ ऊपर मीनिंग इस पोएम की ये है कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बादलों से विनती करते हैं कि भाई अब तुम पानी ले आओ। हम जो है बहुत ज्यादा जैसे किसान की पुकार होती है ना कि बादल गरजो, हम हमारी जो खेत है फसल है वो उग जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो और बहुत सारे जो गर्मी से पीड़ित जन है वो यही बादलों से विनती कर रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो, इससे हमें जो है हमारे अंदर जो है ठंडक आएगी और हमें बड़ा आराम मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे वो विनती कर रहे हैं, सिंपल विनती है। अगर ऊपरी ऊपरी से बेटा मीनिंग देखें तो सिंपल ये है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई बादल
गरजो, आप प्लीज यहाँ पे मतलब गरज जाओ, बादलों से विनती कर रहे हैं बेटा। और विद्युत छवि यानी कि जो आपकी बिजली होती है बेटा, बिजली गिरती है, तो वो कहते हैं कि प्लीज विनती करते हैं बादलों से कि भाई आप जो है कृपया आप जो है पानी बरसाओ, ताकि हम जो निगाद सकल के जन, और यहाँ पे जो लिखा है ना बेटा तप्त धरा, ये मतलब जो हम लोग गर्मी से पीड़ित जन है, हमें भी आराम मिल पाएगा। तो इसमें ललित ललित काले घुंघराले, इन सब का मीनिंग वही है कि कितने अच्छे दिख रहे हैं, काले काले से हैं। ये मैं ऊपर ऊपरी मीनिंग आपको बता रही हूँ। मैं आपको लाइन बाय लाइन प्रतीकात्मक मीनिंग बताती हूँ। देखो, अगर आपसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बेटा कभी कभार प्रतीकात्मक अर्थ पूछ लिया जाता है, कभी कभार प्रतीकात्मक नहीं पूछना चाहते हैं, वो खाली ऊपर ऊपर का अर्थ पूछना चाहते हैं। इसमें बच्चा गलती करता है। जब मैंने मतलब देखा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, जो अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते नहीं है, और वो क्वेश्चन को समझते नहीं है तो फिर जो है उसका प्रतीकार्थक ही छाप देते हैं। कहते हैं मैम ने तो इसका डीप मीनिंग ये बताया था, इसी को छाप देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे। अगर आपसे उन्होंने डीप मीनिंग पूछा ही नहीं है तो क्यों बताए? उनको सिंपल वो बताओ जो ऊपरी ऊपरी अर्थ है। यानी कि सिंपल उनको ये बताओ कि भाई घेर घेर गो गंगे बादल थे, यानी कि वो बादल से बस विनती कर रहे थे कि भाई बादल तुम गरज जाओ, ताकि हम जो गर्मी से पीड़ित जन है हमें आराम मिल सके। है ना? तो बच्चे बस इतना था। अब मैं आपको इसका प्रतीकार्थक मीनिंग बताती हूँ। प्रतीकार्थक मीनिंग भी इसका बड़ा ही सरल है। तो देखिए, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले। ठीक है, विद्युत छवि, अच्छा, काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो वही जो है, क्या कहते हैं, बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो तुम इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर बादल हो, बच्चों की कल्पना में तुम काले काले से दिखते हो, और घुंघराले घुंघराले से दिखते हो। विद्युत छवि यानी कि जो तुम्हारी कोमलता थी ना, अब तुम्हें अपनी कोमलता छोड़नी पड़ेगी, और तुम्हें अपने अंदर वो विद्युत की चमक लानी पड़ेगी। तुम्हें अपने अंदर वो नया जीवन लाने की प्रेरणा लानी होगी। तुम्हें अपने अंदर वो क्रांति लानी होगी, अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए। ठीक है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यानी कि अपना वज्र निकालो, अब कोमल चीजों को छोड़कर वज्र को धारण करो, और अपने अंदर जो क्रांति की चेतना है वो लाओ, और फिर से एक नई कविता लिख दो, फिर से एक नई जो चेंज है वो ले आओ। ठीक है, ये वो कहते हैं परिवर्तन ले आओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगाद के सकल जन। तो आप वो क्या कहते हैं, विकल विकल यानी कि बेचैन थे, बेचैन थे बहुत विश्व के, निगाद के सकल जन यानी कि वो लोग जो बहुत ज्यादा गर्मी से पीड़ित थे, है ना। विश्व के निगाद के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत से, यानी कि बेटा अनजानी दिशा से आए। अब आपको पता है बेटा, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, जब जो ब्रिटिश के लोग थे, जब जो आपके अंग्रेज थे, वो हमारे भारत में जो है कब्जा कर लेते हैं, तो ये जो ये लाइन लिखी ना, विश्व के निगाद के सकल जन, निदाग निदाग के सकल जन, निगाद निगाद कह रही हूँ बेटा, बहुत बहुत सॉरी इस चीज के लिए। पर ये निगाद निदाग है, निदाग के सकल जन, यानी कि जो आपके ये जन थे, जो अंग्रेजों द्वारा हम पर अत्याचार किए गए, जो अंग्रेजों द्वारा हमें जो है सताया गया,